नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं हरियाणा के एकमात्र ऐसे गांव में जिसमें ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। यूँ तो इस गांव में हिंदू धर्म के भी कुछ परिवार हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवार इस गांव में ईसाई धर्म के हैं। कहां से आकर ये यहां बसे थे, किस तरह से वो ईसाई बने, इस गांव के इतिहास की पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे कि ईसाई धर्म में क्या कुछ रीति रिवाज हैं, क्या कुछ इनके धार्मिक मान्यताएँ हैं, शादी विवाह को लेकर उनकी क्या कुछ रीतियाँ हैं। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण भूमि को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम हर गांव के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं गांव संतोख माजरा के सरपंच आशीष रशीला जी। तो सर, आपके गांव के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए कि आपके गांव के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। एक इकलौता गांव है जहाँ पर बहुल्य ईसाई लोग रहते हैं। तो इनका रहन सहन हमारे सामान्य गांव जो हरियाणा की एक कल्चर है कि गांव में बहुत सी चीज़ें मान्य नहीं होती, लेकिन इस धर्म में उन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये बताइए कि हमारे गांव में कौन कौन सी और बरादरियां रहती हैं? यहाँ मूलतः अगर बात करें, ज़्यादा तो क्रिश्चियन ही है, कम से कम 80% 80% क्रिश्चियन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे शेड्यूल कास्ट में जैसे चमार हैं एससी में, और हेड़ी हैं। चमारों की लगभग 144 के करीब वोटें हैं, हेड़ी की 90 के करीब वोटें हैं, और जाट भी हैं। जाट भी? हाँ, 45-46 वोटें उनकी हैं। वाल्मीकि भी हैं, 30-35 वोटें उनकी हैं। और एक 2 घर रोडों के भी हैं। रोड भी हैं। तो यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं, धर्म भी अलग अलग हैं, तो आपस में तालमेल लोगों का बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छा तालमेल है। कोई किसी प्रकार का कोई जाति भेदभाव नहीं है। मैंने खुद जनरल में इलेक्शन लड़ा है ऐसी। हाँ, मैं जनरल की सीट में इलेक्शन। समाज से होते हुए आपकी बार जनरल नहीं, मैं चमार समाज से हूँ। चमार से हैं? हाँ, मैंने जनरल की सीट पे इलेक्शन लड़ा था, और मैंने बिना दारू के, बिना पैसे के, बिना खर्चे के इलेक्शन लड़ा था। मतलब कह सकते हैं कि आपका गांव बहुत पढ़ा लिखा गांव, मतलब कि समझदार लोग हैं। ये सोच समझ के वोट देते हैं, बहुत सोच समझ के वोट देते हैं। जैसे देखते हैं कि हिंदू धर्म में गांव में हर किसी भी गोत्र के हों, किसी भी जाति के हों, एक बेटी को अपनी बेटी समझते हैं। तो ये रिश्ता रहता है, हरियाणा की कल्चर है। लेकिन ये क्या इस गांव में शादियां होती हैं? नहीं, देखो ऐसा है ना, आप अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उनका कल्चर अलग है, अगर आप क्रिश्चियन की बात करें तो उनका कल्चर अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, शादियां एक से दूसरे ऐसे गांड गवांड में भी देखते हैं हम चीज़ों, लेकिन इनका ये है ना कि ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं करते ये लोग। ब्लड रिलेशन? हाँ, इनके दूसरे मतलब जो जैसे हम गोत्र का, हाँ, वैसे गांव में शादियां हो जाती हैं। हाँ, जो सिख है वो भी कर लेते हैं गांव में। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि इनकी आपस में शादियां, जैसे हमारे हिंदू धर्म के परिवार रहते हैं वो तो आपस में इस तरह से नहीं करते। नहीं, हमारे हिंदू धर्म के परिवार के ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इनमें हो जाती हैं शादियाँ। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली भी 1-2 शादी हुई हैं गांव में ही हुई हैं, लेकिन वो परिवार अलग थे, ऐसे सेम ब्लड में नहीं थे, ना ही वो ताऊ चाचों में से थे, अलग अलग थे सब। तो यहाँ पर जो हमारे हिंदू धर्म के परिवार हैं, तो यहाँ पर पहले ईसाई आए थे या हमारे हिंदू धर्म के यहाँ रहते थे? नहीं, देखो, उसका तो ऐसा है कि शुरुआती समय में यहाँ पहले क्रिश्चियन थे। हाँ, ये अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन कमेटी थी। आप उसके बारे में पढ़ोगे तो 1835 के करीब आई थी इंडिया में, और वो यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व भर में सब जगह उन्होंने भेजा था उनको। तो ये उस कमेटी से इन्फ्लुएंस होके क्रिश्चियन बने थे। और ऐसा बोला जाता है कि संतोख सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे, शुरुआत की थी। हाँ, वो रहते थे यहाँ पे, और उसी के नाम से इसे संतोख माजरा बोलते हैं। और इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि जो ये गांव है, पादरी जो होते हैं ना, उसे संत बोलते हैं हिंदी में। तो इसे संतों का गांव माना जाता था, इसलिए इसे संतोख माजरा भी कहते हैं। मतलब ये दो मान्यताएं हैं कि इसलिए इसे संतोख माजरा कहते हैं। ये कुछ आइडिया है कि किस ईस्वी में यहाँ पर ये इस गांव को बसाया गया? देखो, अगर डॉक्यूमेंटेड बात करें तो इस चीज़ का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें, संतोख सिंह का भी कोई पता नहीं कि पहले कब आए थे, लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ जंगल थे। और अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन की कमेटी की एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, उसमें ये लिखा है कि हमने ये करनाल डिवीज़न के अंदर एक गांव है
संतोख माजरा इसको चुना है क्रिश्चियन की कॉलोनी बनाने के लिए। कॉलोनी मतलब बस रहने के लिए, और उसमें कुछ परिवारों के नाम तो नहीं थे, ऐसा लिखा गया था कि लगभग 60-70 परिवार जो है क्रिश्चियनों के यहाँ रहेंगे, ऐसा था। और ये यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो जंगल काट काट के लोगों ने ज़मीनें बनाई हैं। मतलब समतल जगह में गांव बसाया था। ये एक होता है ना, दूसरे गांव पहले से उजड़ गांव या खेड़ा पड़िया था था उसके ऊपर गांव बसाते थे। हाँ, लेकिन ये समतल में बसाया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा माना जाता है। इस गांव के राउंड को देखें तो इसके ऊपर कोई टीला नहीं है, ऊंचा नीचे, क्योंकि हर गांव में देखा तो एक बीच में होता है, तो ऊंचाई होती है कि वो ऊंचाई के ऊपर बसाए गए हुए गाँव थे। ये समतल गाँव बसाया था। हाँ, ऐसा तो हमारे जो चमार बरादरी है, कौन सा गोत्र है? यहाँ रसीले हैं, महरे हैं, कंसल हैं, बरवड़ हैं और नाफरिये हैं, यही हैं लगभग। तो हमारे बुजुर्गों का कुछ पता है कहाँ से आए थे? मेरे बुजुर्ग गोगड़िया से आए थे। गोगड़िया से आए थे। हाँ, बताया जाता है कि जब उस समय में आपको पता ही है कि लोगों को काम मतलब के लिए थोड़ा ऐसा था ना कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर, इन लोगों में जातिवादी ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, तो मैंने भी खुद इसके ऊपर एक बुक लिखी थी, गांव के लोगों से भी मिला हूँ मैं, अपने सब समाज के लोगों से मिला हूँ। उनका मानना था कि ये लोग बड़े सज्जन लोग थे उस समय में। पादरी मतलब बड़ी इज्जत से बात करते थे सबसे। ये रोज़गार के सिलसिले में मतलब लोग यहाँ आए। एडी थे, जैसे कि ये जो साहब लोग होते थे बड़े बड़े हमारे यहाँ पे, जैसे कि ब्रिटिश क्या नाम है, अमेरिकन प्रेसिडेंट मिशन कमेटी के लोग रहते थे यहाँ पे, तो उनके घरों में काम करते थे। ऐसा मेरे जो दादाजी आए थे वो भी ऐसे सीरी साजी थे इनके यहाँ पे, ऐसे था। मतलब रोजगार के सिलसिले में वहाँ से गोगड़े से यहाँ आ गए थे। सारी बिरादरी गोगड़िया से आई थी जो सारे? नहीं, अलग अलग आए हुए हैं, कहीं अलग से आए। एक ही टाइम में आए थे या टाइम भी अलग अलग था? हाँ, ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है सबका अलग अलग है, सबका अलग है। तो यहाँ की टोटल आबादी कितनी है? आबादी तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार के करीब है, बीच में ही। वोट कितने हैं इसके? 1100 के करीब, 1150 के करीब। तो इस गांव का रकबा पता है कुछ? एरिया, ज़मीनी एरिया कितना है? ज़मीनी तो मेरे को लगता है कि अगर गांव की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन बिक चुकी है अब तो, लेकिन अगर इनके पास ज़मीन रहती तो मेरे हिसाब से हरियाणा का सबसे रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा लैंड होल्डर विलेज होता। काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थी यहाँ पे, 250 किले के भी मालिक थे। आज के समय में भी लोगों के पास काफ़ी ज़मीन है, ऐसी बात नहीं है। तो इस गांव में भी 2 एरिया है, एक मेन रोड पे बसता है, तो ये मेरी बुजुर्ग से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि जब ये गांव बसाया गया था तो उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि जब आबादी बढ़ती रहेगी तो ये दोनों गांव मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आबादी बढ़ नहीं पाई, तो इसमें 1 किलोमीटर का गैप है। तो अलग अलग स्टार्टिंग से ही अलग स्टार्टिंग से ही है, शुरू से ही है। दोनों हैं एक ही या अलग अलग हैं? नहीं, गांव एक ही है दोनों। नहीं, गांव नहीं है, दो वहाँ पर बसते हैं और इधर बसते हैं, उनके आपस में परिवार मिलते हैं या अलग अलग हैं? परिवार तो नहीं मिलते, अलग अलग है परिवार तो। मतलब एक ने वहाँ कर दिया, एक ने हाँ, उनके मतलब ऐसे दादा उनके वहाँ रहने लगे, कुछ के यहाँ रहने लगे, ऐसा है। बट है सेम ही। कुछ हिंदू यहाँ रहते हैं, वो यहाँ काम करते थे, मतलब ऐसे ही है, मिलजुल के ही रहते हैं सारे। जो तीज त्योहार होते हैं वो आपस में साझा करते हैं या? बिल्कुल करते हैं सारा, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्रिसमस डे भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी बनाते हैं। हमारे त्योहार होते हैं क्या वो? सब बनाते हैं। देखो ऐसा है, इनमें ऐसा है, क्रिसमस डे ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बाकी जो त्यौहार हैं वो भी मनाते हैं, बट इतना मतलब हर्षोल्लास से नहीं मनाते जिस तरीके से हम मनाते हैं, थोड़ा वो है। नहीं है, जैसे दीपावली है, हमारे हिंदू परिवार जो हैं यहाँ पर वो तो मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल मनाते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग करते हैं, मतलब सारे तो नहीं करते, लेकिन हाँ लगभग करते हैं। ऐसा वो नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मिलजुल के जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी पे कोई दबाव नहीं है। आप मतलब कि जब दिवाली होती है तो मेरे को खुद इन लोगों के ही मैसेजेस आते हैं कि आपकी दिवाली की शुभकामनाएं, ठीक है। मतलब सारे त्यौहार मेरे को तो बहुत सारे मैसेज, मतलब अगर इनके दिल में वो होता तो फिर क्यों वो करते, विश क्यों करते, ऐसा है। क्रिसमस डे बट मेरे गांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी हिंदू जो परिवार हैं वो भी शामिल होते हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। मेला लगता है ना यहाँ पे, तो उसमें आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन परिवार हैं और हमारे सनातन हिंदू धर्म के परिवार हैं, तो उनमें क्या कुछ अलग देखने को मिलता है?
उनमें मूल मेरे हिसाब से एक तो शिक्षा को लेके है, और दूसरा इनमें जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो ये मेडिकल प्रोफेशन में ज़्यादा है। इनके नर्सेज वगैरह जो हैं डॉक्टरिंग लाइन में हैं, ऐसे हैं। और ज़्यादातर प्राइवेट की तरफ ज़्यादा इनका वो रहता है। अपने वाले गवर्नमेंट जॉब की तरफ हिंदुओं का थोड़ा वो रहता है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये बाहर की ज़्यादा तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। लगभग ये लड़का यहाँ से बाहर गया, इससे अगला परिवार भी बाहर गया हुआ है, उससे आगे मतलब आप लगभग इस लाइन में भी लगा लो तो तकरीबन हर एक दूसरे एक दो घर छूटेगा, उसके बाद मतलब हर दूसरा तीसरा घर गया हुआ है बाहर गए हैं। ये तो अब सभी गांवों में हो गया। हाँ, लगभग सभी गांवों में हो गया, लेकिन थोड़ा ऐसा है इनका। ये पहले से होंगे। हाँ, मतलब ये कोई भी अगर रोज़गार की अगर बात एक ये चीज़ भी बात की जाती है कि अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं, ये लालच दिया जाता है आपको रोज़गार मिलेगा, आपको विदेशों में बुलाया जाएगा, ये क्या कुछ है? देखो, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये तो मेरा तो मानना है, सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ और मैं सरपंच इस गाँव का। अगर ऐसा होता तो मेरे को खुद लालच दिया जाता है कि आप पहले क्रिश्चियन बनो और फिर सरपंच बनना। ठीक है, इससे बड़ा तो कोई ओहदा नहीं होगा गांव में। कोई लालच नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। आपके साथ कभी बात होती हो कि आप भी यार क्रिश्चियन बन जाओ यहाँ पे इसको? नहीं, देखो, मेरे साथ कभी कोई ऐसी किसी ने कभी नहीं बोला मेरे को कि आप क्रिश्चियन बनो, कभी भी नहीं किसी ने मेरे को ऐसा बोला। ये तो देखो मन से भाव होता है। ठीक है, और ये बात कल्चर की होती है। ठीक है कि नहीं? आपको ये है ना कि कोई भी धर्म है उसका एक कल्चर है जी। ठीक है क्या नहीं? लोग एक विश्वास से भी जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कल्चर की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे धर्म में चले जाते हैं। इनके कल्चर में जितनी सिंप्लिसिटी है, जितना वर्सेटाइल है, जितनी नई नई चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा ये वेस्टर्न सभ्यता के साथ भी हमें जोड़ देता है। तो उस चीज़ को लोग पसंद करते हैं और क्रिश्चियन बनते हैं। बैप्टिज़म बोलते हैं उसे, बैप्टिज़म ले लेते हैं। आते हैं मेरे पास भी बहुत सारे लोग कि मेरे को चर्च में जाना शुरू करना है। ठीक है, आपके समाज से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, बहुत से आसपास के गांव के भी बहुत सारे लोग आते हैं। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मेरे को तो आज तक नहीं कभी ऐसा लगा कि कोई पैसे दे के या फिर कुछ बोल रहे। एक आदमी बोल रहा था कि यहाँ पे शादियाँ करवाते हैं, शादियों का लालच भी दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल लिंगानुपात बहुत ज़्यादा हरियाणा में हो गया ना। ऐसा कुछ भी नहीं, शादी हो जाएगी आप क्रिश्चियन बन जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ऐसा है ना, यहाँ आप थोड़ा सा उस वे में सोचो कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हो, ठीक है, तो वो भी किसी कन्वर्टेड क्रिश्चियन से होगी। तो वहाँ आप क्रिश्चियन हो, तो वहाँ अगर आप जाट से हो, जाटों में से हो, तो अगर जाट है तो उसकी किसी जाट उसमें शादी होगी। अगर आप क्रिश्चियन हो तो वो अलग अलग धर्मों से बने हुए हैं, तो वहाँ आपको कास्ट नहीं पूछनी पड़ेगी, तो वहाँ जल्दी से शादी हो जाएगी। बस ठीक है, ये एक लॉजिक है। और तो लगभग हर जगह हो गया कि ये कास्टिज्म कम है, क्योंकि जो लिंगानुपात कम हो गया उसी के कारण आउट ऑफ स्टेट शादियाँ हो रही हैं। अब तो मेरे को लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब तो ये है कि शादियों को तो लेके लोग मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड हो चुके हैं। साथियों, हमारे साथ हैं मास्टर जोसेफ दास जी, गांव संतोख माजरा से। इनसे इनके गांव के बारे में जानकारियां लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। सर, संतोख माजरा जो गांव है ये किस तरह से आबाद हुआ था? कहां से हमारे बुजुर्ग आए थे? किस तरह से इस गांव को बसाया था? ये गांव हमारा जो है 1857 के बाद मतलब का जो है ये उदय है इसका। हाँ, इसका बसा हुआ। उस टाइम में ब्रिटिश टाइम के लोग जो थे यहाँ पे आते थे, जैसे यहाँ रेस्ट हाउस बना लेते थे। आमतौर पे आपने देखा होगा नहरों के ऊपर उनके रेस्ट हाउस होते थे, वहाँ रुकते थे। जंगलों में अपने रेस्ट हाउस बना लेते थे, वहाँ रुकते थे। तो यहाँ भी आके रुका करते कुछ थोड़े परिवार, 1-2 परिवार यहाँ पहले रहते थे। तो यहाँ पे ऐसे वो आते थे। तो ये ज़मीन जो थी फिर उन्होंने कुछ थोड़ा मुआवजा लेके, जंगल पड़ा था सारा ये इधर हमारा, तो कुछ मुआवजा लेके थोड़ा करके लोगों को दे दी। फिर लोगों ने जंगल वगैरह तोड़ा, तो लोग बाहर से भी मतलब जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी अपना पैसे दे के यहाँ एक कमेटी बनाई उन्होंने। उस कमेटी के थ्रू फिर वो थोड़ी ज़मीनें भी थी, 5 किले 10 किले ऐसे दे देते थे। तो उसमें ये था कि जंगल बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग तो तोड़ के छोड़ देते थे, फिर नहीं चलता था। तो इस गांव का नाम संतोख माजरा है। किस तरह से उदय में किसी संतोख नाम से व्यक्ति ने बसाया था क्या? नहीं, संतोख माजरा तो देखो ये तो बहुत पुराना है। इसके अब जैसे हो जाता है भी किसी के नाम पे कोई बसाया जाता है। वैसे तो ये जैसे कि संतों के नाम से होता है संत,
तो संतों के नाम से ही ये संतोख माजरे का नाम पड़ा है। यहाँ पर लोग जो थे ईश्वर को ही मानते थे, किसी दूसरे उसको नहीं मानते थे, एक ईश्वर को जी उसको मानते थे। तो उससे तब ये संतोख माजरा पड़ा। पहले लोग इसे पादरी खेड़ा भी कहा करते थे, वास्तव में नाम इसका था संतोख माजरा। पादरी खेड़ा इसलिए कहते थे कि लोग यहाँ पे उनको इतना नहीं था, क्योंकि सभी पादरी जो होता है, एक पास्टर होता है, वो प्रचार करता है, जी। बाइबल का प्रचार करता है हमारा। तो सर ईसाई धर्म की बात करें तो इसमें कुछ अलग मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की कुछ अलग मान्यताएं हैं। यहाँ हर धर्म के अंदर अपनी अपनी जो होती हैं उनकी, जैसे उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जी तो अब हिंदू धर्म के अंदर है जैसे कि बहुत से देवी देवताओं को भी मानते हैं, जैसे अब कहते हैं कि इतने करोड़ देवी देवताएं हैं। लेकिन ईसाई धर्म के अंदर एक है कि सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसने आसमान ज़मीन दुनिया सारी सृष्टि उसी ने की है। जाति धर्म की बात करें तो इस क्रिश्चियन में बताया गया है कि इसमें जाति या गोत्र की व्यवस्था कोई ये जाति नहीं है। जाति तो हमारी बनाई हुई है इंसानों की। इंसानियत धर्म सरनेम तो लगाते होंगे ना कुछ ना कुछ। धर्म नहीं साहब, जैसे मेरे फादर का नाम था, वो भी टीचर थे, सुंदर दास था। तो दास हम अपने पीछे वो लगा लेते हैं उनका। हाँ सर, दास के अलावा भी कोई सरनेम है जो लगा लेते हैं और लगा लेते हैं। जाति का नहीं हम लगाते, जैसे किसी भी क्या सरनेम यूज होते हैं यहाँ पे? सरनाम और बाप का, अपने जैसे बाप के नाम को पीछे लगा लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं जो लगा लेते हैं, बहुत से जो जैसे चौहान भी लिखते हैं पीछे, और भी लिख लेते हैं, लेकिन हम उसको इतनी वो अहमियत नहीं देते हैं। जैसे सिख धर्म है उसमें भी जातियों को इतना वर्णन, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जातियां देखने को मिलती है, वो भी हिंदू धर्म से कन्वर्ट हमारे होते हैं। अंदर कोई जाति नहीं है, चाहे वो SC हो, चाहे BC हो, चाहे किसी जाति का भी रहता हो, हमारा एक ही जाति है, एक ही धर्म है बस। नहीं, जैसे रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना? कोई चक्कर नहीं है। ये SC से नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे हरियाणा की एक कल्चर रही है कि एक गांव में हम बसते हैं तो उस पूरे गांव को एक भाई की तरह माना जाता था। हमारे गांव के अंदर उसमें सब पूरे शादियां नहीं होती थी, इसमें शादियां होती हैं या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ। हमारे गांव के अंदर 80% क्रिश्चियन है, 20% जो है हमारे SC BC भाई हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है भी ये छोटी जाति का, ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई वो नहीं है, मेल मिलाप से रहते हैं। ब्याह शादियों में जाते हैं, एक दूसरे के इनवाइट करते हैं हम, वो भी हमें बुला लेते हैं जी। तो कोई हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ये छोटी जाति का, तो हम इसके नहीं जाएंगे। त्योहारों में भी एक दूसरे का त्योहारों में, अब जैसे हमारे ये क्रिसमस का त्यौहार है, इसमें हम सबका वेलकम करते हैं। चर्च खुला रहता है, कोई किसी जाति का भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम तो आते हैं सबको, जब ये सब वेलकम। दिवाली आदि मनाते हैं तो वहाँ भी उनको सेलिब्रेट करते हो? देखो वो अपना जो लोग अब हरियाणा के अंदर रहते हैं, हरियाणा की कल्चर अपनाते हैं, कल्चर तो है ना, कल्चर अपनाते हैं। अब नाम है हमारे, लोग कह देते हैं भी आप, अब मेरे फादर का नाम सुंदर दास था, मेरा नाम जोसेफ दास है, मेरा क्रिश्चियन नेम है। लेकिन जब हरियाणा के अंदर रहते हैं, अब लोग कह देते हैं भी ये तो अंग्रेज़ों के वो थे, लेकिन हम तो बोलते हैं अपनी देसी। जैसे कबीर पंथी हैं वो भी दास नाम का यूज़ करते हैं। होता वो देखो अपने उसमें कोई वो नहीं, हम किसी के ऊपर ना तो हम कहते हैं भी उन्होंने सिंह पीछे क्यों लगाया, उन्होंने दास पीछे क्यों लगा लिया, उन्होंने चांद क्यों लगाया, तो इन बातों में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अब अगर हम ये कहें, अब बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं वो क्रिश्चियन नेम रखते हैं भाई, नाम तो नहीं, ये बताओ वो मुसलमानों के भी रखते हैं, सिखों के भी। आप मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम से नहीं है, काम से होता है, जाना जाता आदमी के जो सबसे बड़ा धर्म तो है इंसानियत जी। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत, आदमी के अंदर इंसानियत हो। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अपने आप के लिए बड़ा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। जब तक मैं दूसरों की सेवा नहीं करूँगा, दूसरों से प्रेम नहीं करूँगा, दूसरों के सुख दुख में नहीं जाऊँगा, तो मेरा बड़ापन क्या वो? जी, सबसे पहले तो यही कहते हैं कि धर्म कोई लेबल नहीं है कि आप किस धर्म, आपके अंदर इंसानियत कितनी है, आप दूसरों का इज्जत और सम्मान कितना करते हैं, वही धर्म है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो आप भी खुद इस बात को जानते हैं। इंसान वही कुछ ना कुछ रीति रिवाज बन जाते हैं हम जिस भी धर्म से वो होते हैं रीति रिवाज। देखो तो हम ये जानना चाहते हैं, जो शादियों का एक प्रथा है ना, क्या गाँव में शादियाँ होती हैं?
गांव में देखो अब शादियां जो है हमारे गांव में अब तो नहीं होती, अब तो होती हैं, लेकिन बहुत समय पहले था जब उस टाइम कोई ऐसी बात नहीं थी। मेन जो हमारे गांव का पर्पज़ होता है, हमारे हर एक परिवार का भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, सेटल करो उनको। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके बच्चे पढ़े नहीं हैं। मेरे बच्चे पढ़े हैं, मेरा सारा परिवार पढ़ा। मेरा फादर टीचर था, मेरा बड़ा भाई टीचर था, मेरी भाभी टीचर थी, मेरी बहन टीचर थी, मैं खुद टीचर था। बच्चे पढ़ करके हमारे डॉक्टर भी बने हुए हैं, बाहर भी गए हैं। मेरे बच्चे बाहर गए हैं, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। मैं साल में जाता हूँ, 2-4 महीने रह के आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ हमारी कल्चर नहीं मिलती। वहाँ हमारा तो यहाँ पे जहाँ जन्म हुआ, ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं हमारा सब कुछ है। तो शिक्षा पे विशेष हमारा ध्यान होता है, फोकस है, और बच्चे शिक्षा लेते भी हैं। रोजगार के शिक्षा के माध्यम से आप क्या चीज़ों को अपनाना पसंद करते हैं रोजगार में? रोजगार का देखो अपनाना तो अब हर एक आदमी चाहता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन लूँ। वो तो उसकी इच्छा। खेती भी करते होंगे? हाँ, किसानी करते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन अब तो बहुत छोड़ के, किसानी छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि ऐसा है कि रोज़गार कौन सा सबको मिल जाता है। एजुकेशन तो कर हो जाती है, लेकिन रोज़गार हर एक को थोड़ी मिलता है। फिर कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। फिर हमारे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है ना, जैसे हमारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल हैं, या कोई कंपनियां हैं जैसे, और प्राइवेट कंपनियां, उनमें अब हमारे वैसे तो जो एयरफोर्स के अंदर भी बहुत अच्छे ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर थे, गवर्नमेंट जॉब पे थे, वो मिलिट्री में थे, एयरफोर्स में थे, और पुलिस में थे। तो मतलब जैसे कि मतलब आम इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती थी, तो अपना रोज़गार ढूंढते हैं, कर लेते हैं, चले जाते हैं। जी सर, थैंक यू।